जब मैं 19 साल का था तब एक एक्सीडेंट में मैंने अपना पैर खो दिया। उस समय मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब उसे मेरी एक्सीडेंट की बात पता चली वो बहुत दुखी हो गई। मुझे लग रहा था कि ये बात जानने के बाद वो मुझे छोड़ देगी, पर वो बस मेरे लिए दुखी और निराशा थी। पर कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा वो नौकरी के लिए बड़े शहर में जा रही है ताकि वो हम दोनों का भविष्य ठीक कर सके। और उसने अपने मम्मी पापा इस बारे में बात भी कर लिया है। मुझे पता था वो मुझसे झूठ बोल रही है, वो बस मुझे छोड़ने का बहाना ढूंढ रही है। पर मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि मुझे लगा कि अपने साथ में इसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं। इसलिए उसके यहाँ से जाने से पहले ही मैंने ही उससे कहा कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैंने उसे थोड़ा भला बुरा कह के उससे अलग हो गया और सच में 2-3 दिन में ही वो दूसरे शहर चली गई। मैं भी अब समझ गया कि मुझे अब उसे भुला जाना चाहिए और धीरे धीरे उसकी यादें कम होने लगी। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे, पर मैंने कभी उसे कॉल या मैसेज नहीं किया और न ही उसने मुझे किया। फिर 6 महीने बाद एक दिन मेरे घर की घंटी बजी। मैं अपनी बैसाखी लेकर उठा और दरवाज़ा खोलने गया। दरवाज़ा खुला तो वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं कुछ बोल नहीं पाता। इससे पहले उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने मुझे गले लगाकर कहा, मैं तुमसे अलग नहीं हुई थी, बस तुमसे कुछ समय के लिए दूर गई थी। मैंने अस्पताल में तुम्हारे पैर के इलाज के लिए बात किया है। कृत्रिम अंग के लिए सारा पैसा मैंने दे दिया है। कल हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम कुछ ही फिर से चलने लगोगे। मैं भावनाओं में इतना बह रहा था कि मेरे मुंह से आवाज़ ही निकल रही थी। मैं बस उसे कस कर गले लगाया और खूब रोया। आज हम दोनों एक साथ और खुश हैं। एक दिन मैं सामान लेने के लिए मार्केट गया हुआ था। जहां मैं सामान खरीद रहा था वहीं पर एक बूढ़ी औरत भी सामान खरीद रही थी। बूढ़ी औरत सामान खरीद कर जा रही थी, तभी उनके सामान भारी होने की वजह से वो गिर जाती है। ये देखकर मैं तुरंत ही उनके पास जाकर उनको खड़ा करता हूँ और उनका सामान लेकर उनसे पूछता हूँ, आपका घर कहाँ है? चलिए घर तक मैं आपको छोड़ दूँ। उन्होंने कहा, मेरा घर यही तीसरे गली में है। तो मैं उनका सामान लेकर उनके साथ चल दिया। रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में कोई और नहीं है जो इस उम्र में आपको सामान लेने के लिए आना पड़ता है? उन्होंने कहा, मेरे बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं, यहाँ मैं अपनी पति के साथ रहती हूँ। तो मैंने बोला, फिर वो क्यों नहीं आते सामान लेने के लिए? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पति चल नहीं सकते हैं। ये सुनकर तब मुझे उनके परेशानी का एहसास हुआ। मैं उनके घर जब पहुंच जाता हूं तो मैंने देखा कि उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर ठंड में रात के समय बैठा है। घर पहुंचते ही मेरे हाथ से वो सामान वो बूढ़ा आदमी ले लेता है और पत्नी के साथ मुझे भी अंदर आने को कहते हैं। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये बाहर क्यों व्हीलचेयर पर बैठे थे? तब उन्होंने कहा कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो ये बाहर बैठकर मेरा इंतज़ार करते हैं, फिर मेरे आने के बाद साथ मेरे अंदर जाती है। इनके बीच का ये प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में सच्चे प्यार की कोई उम्र नहीं है। मेरी शादी हुए आज लगभग 1 साल हो चुके हैं। मेरे पति अच्छे हैं पर उन्हें अलग अलग तरह का पकवान उन्हें खाना पसंद है। पर जब भी बात आती है कि उन्हें मैं उनके मनपसंद का खाना खिलाऊं जिससे वो खुश हो जाए और मेरे हुनर की तारीफ करे, पर ऐसा जल्दी नहीं हो पाता है। जब बात भोजन की हो तो उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो वो मेरे मुंह पे ही पकवान को लेकर नुस्खा या गलतियां निकालते हैं। जब भी वो मेरे बनाए हुए पकवान में गलतियां निकालते हैं तो मुझे अपने पुराने प्रेमी की याद आ जाती है। बात तब की है जब मैं अपने पुराने प्रेमी के लिए पहली बार कटहल को कोफ्ता बनाई थी। तो वो उसने उसे खाने के बाद कहा, आज तक मैंने इतना अच्छा कटहल को कोफ्ता नहीं खाया। सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और जब भी मौका मिलता मैं अपने पुराने प्रेमी के लिए कटहल का कोफ्ता बनाती और उसे खिला देती और वो हर बार खाने के बाद खुश हो जाता और मेरी तारीफ करता था। कई दिनों बाद मुझे पता चला कि उसे कटहल के कोफ्ते से एलर्जी थी। उसे कटहल का कोफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो उसे खाकर मेरी तारीफ करता था क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारी शादी के 1 साल बाद हमारे घर में एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। हम दोनों ही अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन मेरी पत्नी घर में काम कर रही थी, तभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से भागने लगी।
भागते वक्त सीढ़ियों पे वो गिर गई और उस समय वो बेहोश हो गई। मैं शाम को ऑफिस से घर आया और देखा मेरी पत्नी ज़मीन पर गिरी पड़ी है। मैं तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया। कुछ घंटों में वो होश में तो आ गई, पर वो मुझे देख नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि आपकी पत्नी के माथे पर चोट लगने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। मैंने डॉक्टर से बोला इसका इलाज क्या है, कुछ भी करके मेरी पत्नी की आंखें रोशनी वापस ले आइए। डॉक्टर ने बोला इसका इलाज है, इसके लिए हमें उनकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला तो करिए, इसमें सोचना क्या। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मेरे गांव में एक ज़मीन थी, उसे मैंने बेच दिया, पर उससे मुझे 3 लाख रुपए ही मिले। अभी भी मुझे 2 लाख की ज़रूरत थी, पर मुझे कहीं से 2 लाख नहीं मिल पाया। फिर मैंने तय किया कि मैं काम करता रहूँगा, जब पैसे हो जाएंगे तब इलाज करा दूँगा। इस बीच मेरी पत्नी अब देख नहीं सकती थी। ऐसे में मुझे मेरी पत्नी और बच्चे का ध्यान रखने के लिए नौकरी छोड़कर ऑनलाइन काम शुरू किया, पर मेरी पत्नी मुझे देख नहीं सकती थी। वो अपनी पीड़ा मुझे कभी भी बताती नहीं थी। मैंने 1 साल तक काम किया और मैंने पैसे अब तक इकट्ठे कर लिए थे। अब मैं अपनी पत्नी की इलाज कर सकता था और मैंने उसकी आंखों का ऑपरेशन भी कराया। अब वो 1 साल के बाद मुझे देख सकती थी। उसने मुझे देखा तो वो रो पड़ी। वो समय मेरे लिए बहुत कठिन थे, पर कोई बात नहीं, मुझे बस इतना पता है कि अब मैं मेरी पत्नी और बच्चे के साथ खुश हूँ।